प्रोग्राम टाइम लाइन से गड असद मुमताजरीन नाजरीन 14 अगस्त 1947 में बर सगीर में 100 साल लगभग बरतानिया राज के ख़ात्मे का दुनिया के गोले ते मुल्क का पाकिस्तान कायम थो। अज पाकिस्तान के कायम थींदे 74 साल थिया। 74 सालन में एक वही तारीख़ है तो पाकिस्तान में कड़ा लहा चाड़ा आया, पाकिस्तान में कड़ा चैलेंजेस आया, उन्होंने पाकिस्तान कड़ो मुँह ॾिनो। अॼु जॾहिं 14 अगस्त ते असां ॻाल्हाए रहिया आहियूं तो पाकिस्तान में 74 सालन खां पोइ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बाहर कड़ा चैलेंजेस आहिनि, सफ़ारती महाज़ ते पाकिस्तान के कड़ा चैलेंजेस आहिनि, जमहूरी महाज़ ते पाकिस्तान के कड़ा चैलेंजेस आहिनि, उन्हनि जो हल छा आहे। प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे जनाब डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब, पाण साबिक़ सफ़ीर आहिनि ऐं परॾेही महाज़ ते तमामु गहरी नज़र अथनि। उन सां गॾोगॾु हूंदो सलमान आबिद साहब, पाण तर्जह निगार आहिनि ऐं कॉलमिस्ट आहिनि। डॉक्टर जमील साहब, अवां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं। अॼु 14 अगस्त आहे, 74 साल पाकिस्तान के कायम थिया आहिनि। कीअं था ॾिसो हिन वक़्तु सफ़ारती महाज़ ते पाकिस्तान के चैलेंजेस कहिड़ा आहिनि? न, पाकिस्तान के ते काफ़ी चैलेंजेस हाणे शुरू थी विया आहिनि, छो जो दुनिया में काफ़ी चैलेंजेस शुरू थी विया आहिनि। ये जेको हाणे रीजनल एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स ऐं स्ट्रेटेजिक जेके जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन आहे उन में काफ़ी चेंजेस अची विया आहिनि। जीअं त जो बाइडन रीसेट थो करे हिन सॼे मिडल ईस्ट में पंहिंजे फॉरेन पॉलिसी खे, उन जो असरु पाकिस्तान ते जो बाइडन ऐं ट्रम्प जे ज़माने में शुरू थियो हो त चाइना खे उहो सोगो करणु पिया चाहिनि, कंटेनमेंट करणु पिया चाहिनि जेके उहो चवंदा आहिनि। ऐं उन सिलसिले में उन्हनि G7 में तव्हां जॉइंट स्टेटमेंट उन्हनि ॾिठी हूंदी, उन में उन्हनि बिल्कुलु क्लियर चई छॾियो आहे। माना हिन छा थियो त चाइना जे ख़िलाफ़ जेके US जा एलाइज़ आहिनि, मोस्टली नेटो मेंबर्स, उहे बि पंहिंजो सफ़बंदी करे ऐं चाहिनि था पिया त चाइना खे सोगो कनि। इन जो मतिलबु इहो थियो त पाकिस्तान ज़ाहिर आहे हिकिड़ो अहिड़ो मुल्क आहे जेको चाइना जो पड़ोसी आहे, तमामु पुराणो दोस्त आहे, तमामु गाढ़ो दोस्त आहे। ऐं अफ़गानिस्तान ॿी साइड ते, इंडिया टी साइड ते, त हीअ चई इन्हनि नुक़्तनि खे मिलायो तव्हां त पाकिस्तान लाइ डेफिनेटली चैलेंजेस इन 74 में जेके आज़म आज़ादी आहे उन ते असां वटि कॉम्प्लेक्सिटीज़ काफ़ी थी वियूं आहिनि। पर उन जे लिहाज़ सां जे असां इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ मां निकिरी आयासीं, इंशाअल्लाह मुंहिंजी तमन्ना ऐं दुआ बि आहे असांजा जेके लीडर्स आहिनि बसि थोरो उहे सुजाग रखनि इन ॻाल्हि जी, त निकिरी आयासीं त पोइ तक़रीबन मुस्तक़बिल बहितर थियणु शुरू थी पवंदो असांजो। हाणे तव्हां पुछी मूंखां ॻाल्हि चैलेंजिस जी। चैलेंजिस हाणे हिन वक़्तु इहा आहे, इहा सभिनी खां वॾे में वॾो चैलेंज जेको आहे अफ़गानिस्तान जो चैलेंज छो थियो पाकिस्तान लाइ, इन जी सॼी हिकिड़ी हिस्ट्री बि आहे। उन हिस्ट्री सां हिकिड़ी ॿी शइ ॻंढिजी वई आहे ऐं उहा आहे चाइना जी कंटेनमेंट। मां पंहिंजे अख़बार जे ॿ टे कॉलम मां लिखिया आहिनि, उन में मां अॼु खां 20-25 ॾियारा पहिरियां, महीनो पहिरियां मां लिखियो हो त चाइना जी कंटेनमेंट जो हिकिड़ो ख़ाको ऐं हिकिड़ी स्कीम ऐं हिकिड़ी स्ट्रेटेजी अमेरिका जी जेका आहे उन में इहो विड्रॉल जेको थियो आहे ऐं जंहिं अंदाज़ में थियो आहे अफ़गानिस्तान में, उहो महसूसु थिए थो पियो त इन करे थियो आहे। हाणे मां न इहे जेके यूरोप जा तजज़िया निगार आहिनि उहे बि चवनि था पिया, मां त पहिरियां लिखी छॾियो हो त उन में उहो चाहिनि पिया त इन खिते में थोरी डिस्टेबलाइज़ेशन थिए। डिस्टेबलाइज़ेशन थींदी त CPEC इफेक्ट थींदो, BRI इफेक्ट थींदो, चाइना जो अॻिते जेके वधण जी जेका हिकिड़ी ख़्वाब आहे उहो ख़्वाब जेको आहे उहो पूरो न थींदो। त इन जे करे ही बि हिकिड़ो एंगल इन में आहे ऐं हाणे इहो एंगल तमामु वॾो एंगल नज़र थो अचे। पर वक़्ती तौर ते असांखे हाणे इन वक़्तु कहिड़ी प्रॉब्लम इन 74 में ज़ौमी आज़ादी ते असांजी आहे, पर इन खां पहिरियां त असां हू चैलेंजिस जी ॻाल्हि कयूं, असां ज़रूरु इन तस्करो कयूं त हीअ जेका आहे मुल्क तमामु की ॾुखियाई सां, तमामु क़ुर्बानीनि सां ऐं तमामु जेका महिनत सां क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जेको हासिलु कयो हिन में, ऐं इन मुल्क खे हासिलु करण लाइ काफ़ी माण्हुनि क़ुर्बानी ॾिनी आहे हर लिहाज़ सां। जेके इन धरती ते हुया, जेके उतां आया, सभिनीनि क़ुर्बानी ॾिनी हुई ऐं इन करे इहो मुल्क क़ाइमु आहे। मूंखे ख़बर आहे त मुल्क माण्हू वटि न हुजे, मां अक़वाम मुतहिदा में जॾहिं महिल कंदोसि जॉब ऐं अक़वाम मुतहिदा जे सरबराही मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में, जेके फ़लस्तीनी हुया उहो फ़लस्तीनी रोईंदा हुआ त असां वटि मुल्क न आहे। त इन करे पंहिंजी जेका धरतीअ सां मोहबत करणु उन वक़्तु वधीक सहूलियत थी पवंदी आहे। जेॾी महिल तव्हां हिकिड़ी मुल्क तव्हां वटि हुजे, तव्हां फ़ख़्रिया चई सघो त मां हिकिड़े मुल्क में जो रहाइशी आहियां, त हू असां हिकु नेमत आहे, इन नेमत खे संभालियूं। पर इन चैलेंजिस में जे असां ॾिठो वञे त इन चैलेंजिस खे असांखे फेस करणो पवंदो ऐं चैलेंजिस हिकु ॿ न आहिनि,
चैलेंजेस एतिरा सारा आहिनि जी जेको हिन फॉल आउट अफ़गानिस्तान वारो थियण वारो आहे जी जी पाकिस्तान ते, जी जी जंहिंखे मां चवंदो आहियां कंट्रोल्ड स्टेबलाइज़ेशन। अच्छा हाणे ॿिया तजिया निगार मां ॾिसां पियो, अमेरिका जो बि हिकिड़ो तजिया निगार उहो बि चवे थो पियो त ईरान खे बि डिस्टेबलाइज़ेशन में अमेरिका जो फ़ाइदो आहे, ऐं चाइना जी जेका सिंकियान प्रोविंस आहे उन जी डिस्टेबलाइज़ेशन में बि जेको कंटेनमेंट जो प्रोग्राम आहे उहो बहितर तरीक़े सां थी थो सघे। पाकिस्तान लाइ वॾे में वॾो प्रॉब्लम इहो अची वियो आहे हाणे जेके पाकिस्तान खे डू मोर ऐं जेको ब्लेम गेम पाकिस्तान ते शुरू थी वियो आहे। उते जेको अक़वाम मुत्तहिदा जी सिक्योरिटी काउंसिल जी मीटिंग में इन दफ़े तक़रीरूं थियूं आहिनि, उन में चवनि पिया कि पाकिस्तान खे खपे त इंडिया जेके तालिबान आहिनि उन्हनि खे डिसमेंटल करे ॾे। तालिबान खे ब्लिंकन थो चवे, इंडिया में जॾहिं मिलायो आहे स्टेटमेंट ॾिनो आहे उन त ब्लिंकन उन चयो आहे त पाकिस्तान खे खपे त उहो तालिबान खे चवनि त बाई फोर्स टेक ओवर न कनि। तालिबान 18 जेके आहिनि दारुल ख़िलाफ़ा टेक ओवर करे चुकिया आहिनि, काबुल ॾे अचनि था पिया मज़ीद चंद कुझु ॾींहंनि में, त बाक़ी हुनजो जेको असरु पाकिस्तान ते थींदो 6 असर जेके आहिनि न 6 पॉइंट्स मां तव्हांखे ॾियां थो पियो जेके पाकिस्तान खे फौरी तौर ते असरु थियणु शुरू थी वेंदा। हिकिड़ो त पनाहगीरनि जो मामिलो, उहो जेको पहिरियां ते काफ़ी तव्हांजे चैनल ते डिस्कशन कयो आहे, जवाबु वरी फंडामेंटलिस्ट जेके असांजे पंहिंजे मुल्क में उन नज़रिए जा माण्हू आहिनि जेके इतफ़ाक़ था कनि तालिबान जी जेका तरीक़ो आहे, जेको गवर्नेंस आहे, जेको उन्हनि जो इस्लामिक सिस्टम आहे, उन्हनि जी ज़ोर हूंदो त पाकिस्तान में बि अहिड़े क़िस्म जो सिस्टम आणियूं, उन जे करे उहे कोशिशि कंदा। पोइ उन खां अलावा जेका आहे वॾे में वॾी जेका असां वटि थींदी उहा थींदी त वायलेंस शुरू थींदी, मिलिटेंसी शुरू थींदी, माना टेररिज़म शुरू थींदो। नंबर 3 ग्लोबल आइसोलेशन में पाकिस्तान में के आणण जी कोशिशि कंदा, जेके करण शुरू थी वई आहे ग्लोबल आइसोलेशन ऐं पॉलिटिकल डिस्टेबलाइज़ेशन। जेके 5th कॉलमिस्ट आहिनि, जेके ॿाहिरि असांजे दुश्मन ममालिक आहिनि जेके फंडिंग था कनि पाकिस्तान में, उन जे तहत पॉलिटिकल डिस्टेबलाइज़ेशन, फाइनेंशियल ब्लैकमेलिंग ते शुरू थी वई आहे। FATF जी तव्हां मीटिंग ॾिठी, प्राइम मिनिस्टर पाण चवे, ॿिया पाण था चवनि त असांखे एक्सप्लॉइट था कनि पॉलिटिकली। इहे 5 या 6 जेके आहिनि न चैलेंजेस, इहे फिलफॉर चैलेंजेस आहिनि। आख़िरी मां ॿुधायां जो रिज़ल्ट आख़िरी ॿुधाए छॾियां मां त जेको अक़वाम मुत्तहिदा जो आर्टिकल 34 आहे अक़वाम मुत्तहिदा UN चार्टर जो, मूंखे सुझे थो पियो ऐं मां इहो पंहिंजो तजियो थो ॾियां, पेशन गोई नथो कयां, मूंखे सुझे थो पियो त कि आईंदा सिक्योरिटी काउंसिल जी मीटिंग थियणी आहे अफ़गानिस्तान ते, जेको मां ॾिसां थो पियो त ॾींहंनि में या हफ़्तनि में 2-3 मीटिंगूं थी वेंदियूं। उन में आर्टिकल 34 जे तहत उहे इन्वेस्टिगेशन शुरू करे छॾींदी अक़वाम मुत्तहिदा जी सिक्योरिटी काउंसिल अफ़गानिस्तान जे हवाले सां। ऐं तव्हां ख़बर आहे त उन इन्वेस्टिगेशन में ब्लेम गेम जे हवाले सां पाकिस्तान ते केतिरो वज़न अची वेंदो आहे, पाकिस्तान ते केतिरी प्रॉब्लम। ऐं नेक्स्ट स्टेप जेको अक़वाम मुत्तहिदा में मां ॾिठो आहे उहो सैंक्शन वारा स्टेप्स आहिनि त असांखे इन चैलेंजिस लाइ इन क़ौम खे इहो डॉक्टर साहब असां इहो अव्हां खां ज़रूरु मालूम कंदासीं त इन जा हल कहिड़ा आहिनि, ऐं ख़ासि करे अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल ते पाकिस्तान जी स्ट्रेटजी कहिड़ी हुजणु घुरिजे, इहो अव्हां खां ज़रूरु मालूम कंदासीं। हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब सां मालूम कयूं। सलमान आबिद साहब, आप आज 74 बरस गुजर चुके हैं पाकिस्तान को, आप पाकिस्तान की सियासत और जमहूरी महाज पे कैसे देख रहे हैं कि जमहूरी महाज पे और सियासत पे पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस हैं? सलमान साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? सलमान साहब जो आवाज़ जो एक मामलो है वो आवाज़ सही न पियो अचे। असां जी कम्युनिकेशन टीम जेका प्रोडक्शन टीम सलमान साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही? जी असांजो कम्युनिकेशन सलमान साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा सलमान साहब जी, आप कंटिन्यू करेंगे सियासत और जमहूरी पे क्या, जमहूरी महाज पे क्या चैलेंज? पाकिस्तान पे इस वक्त बुनियादी नौयत का चैलेंज ये है कि हमें किसी तरीके से पाकिस्तान में सियासी और जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करना है, उन्हें मजबूत बनाना है और उनको कानून की हुक्मरानी के ताबे करना है। हमने बदकिस्मती से इन 74 बरसों में एक मजबूत सियासी और जमहूरी निजाम की जो तश्कील है वो मुमकिन नहीं हो सकी और बेशतर औकात जो है सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के तनाज़ात में
पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम जो है वो ताबतुल का शिकार रहा है। अब मैं समझता हूँ कि देखिए हम ब्लेम गेम में जाने की बजाय कि किसने कितना हिस्सा डाला, हमारी फौज को भी और हमारी सियासी कुव्वतों को भी ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की बका का मसला, पाकिस्तान की कामयाबी का इन्हिसार आज पाकिस्तान के अंदर भी, इलाकाई सूरत हाल में भी और आलमी सूरत हाल में उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जब हम जमहूरियत को कुंजी की हैसियत देकर एक मजबूत जमहूरी निज़ाम की तश्कील की तरफ जहद करें, तब ये हो सकेगा। लेकिन अभी बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासी जमातें हो या हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, लगता यह है कि वो जमहूरियत से ज्यादा खुद को मजबूत करना चाहती हैं। तो सलमान साहब, आप इस रवैये को कैसे देख रहे हैं कि हमारी सियासी जमातें ठीक है मुल्क में जमहूरी निज़ाम की हामी हैं और उन्होंने किरदार भी अदा किया है, और हम देख रहे हैं कि जमहूरियत के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है जिससे मुल्क तरक्की करे और मुल्क इन मसाइल से निकल सके, लेकिन खुद पार्टी के अंदर जमहूरियत का बड़ा, जमहूरी रवैयों का और जमहूरी सिस्टम का बड़ा फुकदान रहा है। जमहूरियत तो आती है उसी सूरत में जब आपकी सियासी जमातों के दाखिली निज़ाम में जमहूरियत हो। हमारे यहाँ तो सियासी जमातें जो है वो सियासी जमातें कम है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां एक मखसूस खानदान, एक मखसूस ग्रोह के दरमियान ज्यादा नजर आती हैं। इसलिए सियासी जमातें जरूर मुतालबा करें कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट जमहूरियत को मजबूत बनाए, सियासी मुदाखलत ना करे, लेकिन साथ साथ फिर सियासी जमातों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सियासी निज़ाम के अंदर, अपने जमाती निज़ाम के अंदर भी जमहूरियत जो है उसको मजबूत बनाए। ये नहीं हो सकता कि आप बाहर बैठ के तो जमहूरियत का मुतालबा करें और खुद अपनी अपनी सियासी जमातों को जो है यरगमाल बनाए रखें, वहाँ आमराना तर्ज अमल इख्तियार रखें। तो मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों को भी अपने निज़ाम को दुरुस्त करना होगा। तो सलमान साहब, फिर कैसे देख रहे हैं आप, क्या रवैया अपनाने चाहिए कि सियासी जमातें खुद के अंदर, खुद पार्टी के अंदर भी जो है वो जमहूरी रवैया अपनाएं? देखिए, उसका तरीक़ाकार ये है कि सियासी जमातें अपने आप को आइन के ताबे करें, कानून के ताबे करें। सियासी जमातों के अंदर बैठी हुई बड़ी बड़ी शख्सियात जो है वो क़यादत के ऊपर दबाव डालें और वोटर जो है और जो लोग पाकिस्तान के शहरी हैं उन्हें सियासी जमातों पर एक दबाव की कैफियत बढ़ानी पड़ेगी, मीडिया को बनाना पड़ेगा, इंटेलिजेंसिया को बनाना पड़ेगा, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी दबाव बढ़ाना पड़ेगा। यानी सियासी जमातों के ऊपर और एस्टैब्लिशमेंट दोनों पे एक मजबूत तरीके से दबाव डालना पड़ेगा कि वो आईनी, सियासी और जमहूरी और कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए अपने अपने कानूनी दायराकार में, सियासी दायराकार में रहते हुए काम करें और अपने अपने अंदर के निज़ाम को मजबूत बनाएं। ये उसी सूरत में होगा। ये महज जो है नारे लगाने से या जज्बाती कैफियत पैदा करने से नहीं है। इसके लिए ठोस पॉलिसियों की जरूरत है, ठोस कानून साजी की जरूरत है और ठोस जवाबदेही का निज़ाम जब तक सियासी जमातों के अंदर नहीं आएगा, बिल्कुल सही, मुल्क में जमहूरियत का मुस्तकबिल जो है वो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही है। सलमान आबिद साहब, आपने मीडिया का जिक्र किया तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि मीडिया जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि, और फिर हमें ये भी बताया जाता है कि ये 5th जनरेशन वारफेयर है, मीडिया की आज़ादी के मामलात भी हैं, तो मीडिया को क्या चैलेंज है ये आपसे ज़रूर मालूम करेंगे, लेकिन उससे पहले जमील अहमद खान साहब से मालूम करेंगे कि जमील अहमद खान साहब, अॼु जेका अफ़गानिस्तान जी मौजूदा सूरत हाल आहे उन में हिकु UN जा इजलास बि थियनि था पिया, अॼु त उहे चयो वियो आहे त ॼण ईअं पियो लॻे ॼण अफ़गानिस्तान हाणे हथनि मां निकिरंदो थो वञे। ऐं असांजे चैनल ते मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में इहो बि बहस करे पिया, इन ते बि पंहिंजो नुक़्ते नज़र ॾिनो आहे कि 30 ॾींहं ॿुधाया पिया वञनि त 30 ॾींहनि में अफ़गानिस्तान मुकमल तौर ते मुख़्तलिफ़ हूंदो। हाणे त 30 ॾींहनि खां बि ॻाल्हि अॻिते वधी वई आहे। हाणे त इहो त चयो वञे त ईंदड़ 72 कलाक जेके आहिनि उहे ॾाढा इम्पॉर्टेंट आहिनि। ईअं चयो पियो वञे त थी सघे थो अशरफ प्रेसिडेंट अफ़गानिस्तान जो जेको प्रेसिडेंट आहे उहो इस्तीफ़ा बि ॾिए, उहो इन ॻाल्हि ते बि गौर पियो करे। त कीअं था ॾिसो अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल, इन में पाकिस्तान जो किरदारु, ख़ासि करे इन सूरत हाल में पाकिस्तान जो किरदारु कीअं हुजणु घुरिजे? पहिरीं ॻाल्हि त इहा त सरप्राइज़िस काफ़ी मिलनि था पिया अमेरिका खे बि ऐं दुनिया खे बि अफ़गानिस्तान जे लिहाज़ सां। सम्झनि पिया अमेरिकन्स या जेके उन्हनि जा एलाइज़ नेटो फोर्सिस, उहे सम्झनि पिया त शायदि इहे 3.5 लख फोर्स जेके उन्हनि तयारु कई, $1 ट्रिलियन जेको उन्हनि ख़र्चु कयो अफ़गानिस्तान ते, शायदि उहो बीहे, कुझु विढ़े। पर उहो जेको मां पोयनि ॾींहंनि में तव्हांजे प्रोग्रामनि में चयुमि, उन वक़्तु अमेरिकन चवनि पिया त 90 ॾियारा लॻंदा। मां उन वक़्तु चयुमि त 90 ॾियारा छा, ही त महीनो छिके वञनि पोइ बि तमामु हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि थींदी। हाणे तव्हां वारी ॻाल्हि जेको लेटेस्ट डेवलपमेंट आहे उन में हाणे कलाक नज़र था अचनि था पिया त मज़ीद 72 ऐं 75 ऐं 100 कलाकनि जे अंदरि जेको थींदो ईअं आहे दुनिया में। मां चवां थो तव्हांजी उन ॻाल्हि ते बि त पाकिस्तान छा करणु खपे, थींदो ईअं आहे दुनिया में त जेॾी महिल मिलिट्री फतह शुरू थींदी आहे या कंट्रोल शुरू थींदो आहे त 50% जेकी हुकूमत आहे या जेकी मिलिट्री
उहो पंहिंजा टारगेट हासिल करे वठे त ॿिया 50% जेके आहिनि उहो वॉक डाउन हूंदो आहे बिल्कुलु। त इन करे हाणे तालिबान लाइ 50 खां मथे उहो ऑलरेडी कब्ज़ो करे चुकिया आहिनि। हाणे उन लाइ वॉकिंग डाउन आहे काबुल में। तव्हांजो सुवाल ते अशरफ गनी पंहिंजा ॿार बचा पहिरियां मोकिले छॾियो आहे। अशरफ गनी ॿाहिरि आयो आहे, ॿाहिरि हले पियो मोइन कुरैशी वांगुरु, पर हाणे ॻाल्हि इहा आहे त अशरफ गनी खे पहिरियों ते ॿिहारण जी कोशिशि कई थी वञे ऐं उन लिहाज़ सां जेके वार लॉर्ड्स जेके बि हुया, जेके कंहिं ज़माने में 90 में नॉर्दर्न अलायंस खे मिलाए वार लॉर्ड्स खे मिलाए उन्हनि तालिबान सां विढ़ायो हो ऐं 2 साल लॻा तालिबान खे काबुल खे कंट्रोल करण लाइ। इन दफ़े तव्हां ॾिसो था पिया त उहे वार लॉर्ड जेके आहिनि हथ कढी विया आहिनि, छो जो उहे बि हाणे सुजाग उनखे अची वियो आहे त विढ़ण जो फ़ाइदो न आहे। 20 साल अमेरिका विढ़ी वियो आहे, कुझु खड़ते न निकितो आहे, त हाणे वार लॉर्ड बि जे बीहंदा पैसनि जे ज़ोर ते, अमेरिका जे ज़ोर ते, वधीक इहो न हलंदो मामिलो किसो। पर मुंहिंजो पंहिंजो ख़्यालु इहो आहे त काबुल में काफ़ी खून ख़राबी थींदी ऐं खून ख़राबो थींदो ऐं उन में काबुल ते जेके आख़िरी फोर्सिस जंहिंमें हाणे अमेरिकन बि 3000 अची विया आहिनि ऐं नॉर्वेजियन बि कुझु अची विया आहिनि, यूके जा 600 फ़ौजी अची विया आहिनि ऐं उहे उन जी मौजूदगी में तालिबान लाइ तमामु ॾुखियो थी पवंदो त काबुल ते वञी 72 कलाकनि में टेक ओवर करे वठनि। उनजो सबबु इहो आहे त तालिबान जे इन वक़्तु रवैयो चेंज आहे। उहे नथा चवनि त चाहिनि त डायरेक्ट उन्हनि जी इंटरनेशनल फोर्सिस सां वेड़ थिए। हालांकि इंटरनेशनल फोर्सिस उन्हनि ते बम्बार्डमेंट कई आहे, पर तंहिं हूंदे बि उन्हनि हमलो मोटाए न कयो आहे। उहो हथल वसा तालिबान कोशिशि कनि था पिया त दुनिया खे पाण सां वठी हलनि। मूंखे सुझे थो पियो अॻिते वञी त इहो मुमकिन न थींदो ऐं जीअं तालिबान फोर्सफुल अॻिते वधनि था पिया, काबुल बि अॻिते उन्हनि करे वठंदा कंट्रोल चंद ॾींहंनि में। ऐं जेॾी महिल इहो थींदो त पाकिस्तान ते तव्हां ॻाल्हि मूंखां पुछी पाकिस्तान खे छा करणु खपे। पाकिस्तान जेका आहे ब्लेम गेम जे वकड़ में वधीक अची वेंदो ऐं पाकिस्तान जेके मथियां 2-3 जेके सिक्योरिटी काउंसिल जा इजलास थींदा उन में पाकिस्तान खे काफ़ी छिकण जा चांसिस छा मूंखे नज़र थो अचे। छो जे मां जेॾी महिल अक़वाम मुतहदा में पियो कमु कयां ऐं ईस्ट तिमूर में मां सिक्योरिटी एडवाइज़र हुउसि, त उन वक़्तु अक़वाम मुतहदा जी सिक्योरिटी काउंसिल जी गॾिजाणी ईस्ट तिमूर में अची उन्हनि कई। मूंखे डपु थिए पियो त अक़वाम मुतहदा जी जेका सिक्योरिटी काउंसिल जी गॾिजाणी किथे अफ़गानिस्तान बॉर्डर ते या किथे काबुल में ईंदड़ ॾींहंनि में न करे वठनि, जो उनजी सिक्योरिटी सिचुएशन इजाज़त ॾिनी त ऐं उन सूरत में पाकिस्तान लाइ अरिड़हों वक़्तु ऐं उहो जेको आहे आर्टिकल 28 जेको इन जो यूनाइटेड नेशन चार्टर जो जंहिंजे तहत हू करे था सघनि, तमामु घटि कंदा आहिनि पर करे था सघनि। उन सिलसिले में पाकिस्तान लाइ जेको आहे टफ टाइम इन करे ईंदो त पहिरियां ई पाकिस्तान ते ब्लेम गेम जेके इन करे वेठा आहिनि। ब्लिंकन जी स्टेटमेंट तव्हां जे ॾिसो त छा स्टेटमेंट ॾिठो त पाकिस्तान खे खपे त झलनि इन खे तालिबान खे त न कनि उहो फोर्सफुल कंट्रोल। पाकिस्तान लाइ फोर्स अचे थो पियो ऐं तो मां पहिरियां बि कोट कयो आहे त उतां जा जेके वॾा जेके दानिश्वर ऐं जेके गवर्नमेंट में रहिया आहिनि अमेरिका में, उहे चवनि था पिया त पाकिस्तान चाहे त बिल्कुलु पाकिस्तान सपोर्ट थो करे, पंहिंजो सपोर्ट कढे। ऐं पोयों जेको सिक्योरिटी काउंसिल जो इजलास हुयो उन में PR परमानेंट रिप्रेज़ेंटेटिव पाकिस्तान जो चवे पियो त पाकिस्तान खपे त तालिबान खे डिसमेंटल करे ॾियनि। हाणे इहे डिमांड जेके महसूसु थिए थो पियो त इहो पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु महसूसु कंदा ऐं सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना खे खपंदो त उहो वीटो कंदो, न त पाकिस्तान लाइ तमामु हिकिड़ो ईंदड़ ॾींहंनि में अफ़गानिस्तान जेका सूरत हाल है वो पाकिस्तान लाइ मुश्किलातूं अञा वधीक पैदा कंदियूं। जमील अहमद खान साहब, सलमान आबिद साहब, आप दोनों हमारे साथ रहिए। इस वक्त हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम इसी टॉपिक को दोबारा इस पर डिटेल डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भलीकार वक़फ़े खां अॻु में असां ॻाल्हाए रहियासीं त पाकिस्तान खे क़ाइमु थींदे अॼु 74 साल गुज़री विया आहिनि। अॼोके दौर में जॾहिं पाकिस्तान गुज़रे थो पियो त पाकिस्तान खे मुल्क जे अंदरि, मुल्क खां ॿाहिरि, सफ़ारती महाज़ ते, जमहूरी महाज़ ते, सियासी महाज़ ते, मीडिया के महाज़ से, जुडिशरी के महाज़ से कड़ा चैलेंजिस हैं, उनको हल कड़ो है। इन वक्त पाकिस्तान जो पॉलिसियों कड़ी हुजण घुर्जन, इन ते ॻाल्हायूं पिया। वक़फ़े खां अॻु में ॾाढो डिटेल में ॻाल्हायो डॉक्टर जमील अहमद खान साहब तो अफ़गानिस्तान जी जेका सूरत हाल है उन में सफ़ारती महाज़ से पाकिस्तान के चैलेंजिस कड़ा आहिनि, उनजो हल छा है। पाकिस्तान के इन वक्त जेको आहे हिन वक्त पाकिस्तान की स्ट्रेटजी कड़ी हुजण घुर्जे, उन ते डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ॻाल्हायो। बल्कि उन खां अॻु में असां ॻाल्हायासीं सियासत ते, प्रोग्राम जे हिन हिस्से में ॻाल्हाईंदासूं
मीडिया में कहिड़ा चैलेंजिस आहिनि, पाकिस्तान जी मीडिया खे कहिड़ा चैलेंजिस आहिनि, उन्हनि जो हल छा आहे, पाकिस्तान के अंदरूनी महाज से कड़ा चैलेंज हैं। सलमान आबिद साहब, वक्फे से आप पहले मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हम मीडिया जब वक्फे के बाद में आएंगे तो हम मीडिया पे बात करेंगे कि 74 बरस गुजर चुके हैं, इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया को क्या चैलेंजेस हैं, इजहार की आज़ादी के क्या चैलेंजेस हैं और उसका हल क्या है? देखिए, पहली का जो चैलेंज है वो तो उसको मीडिया को अपनी क्रेडिबिलिटी का चैलेंज है। बड़े बुरे तरीके से पाकिस्तान की मीडिया की इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया की जो साख है वो काफी दांव पे लगी है, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे जो मीडिया है उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो अमल है वो बहुत वीक हुआ है। और आपको भी मालूम है, आप खुद जर्नलिस्ट है, कि हमारे यहाँ एडिटर इंस्टीट्यूशन जो है वो खत्म होकर रह गया। उसकी वजह से जब कारोबारी लोग आए हैं तो वो अपने कारोबारी मफादात के तहत इस मीडिया को चलाने की कोशिश करते हैं। रेटिंग बेस्ड मीडिया है, क्राइसिस पैदा करना होता है, और बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन का अमल नहीं है, प्रोपेगेंडा ज्यादा लगता है। दूसरा जो उनको बड़ा चैलेंज है कि वो ये कि अपनी बात करने में किस हद तक आजाद है। आपको पता है कि एक तरफ मालिक का प्रेशर होता है, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर है, तो वो भी एक जो है काफी हद तक मसले मसाइल इस वक्त दो चार है। मजमूई तौर पर पाकिस्तानी मीडिया श्रिंक हुआ है, कमजोर हुआ है, और उसकी एक बड़ी वजह जो है, जहाँ बाहर के मामलात हैं वहाँ खुद मीडिया के अपने अंदर उनकी एसोसिएशन का तस्वर, एडिटर इंस्टीट्यूशन का खात्मा, जर्नलिस्टों की वो प्रोफेशनल सलाहियतों की कमी, बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारा मीडिया अब वो मीडिया नहीं है जो कभी एक जमाने में हमने 70, 80 और 90 की दहाई में देखा था, जहाँ मीडिया एक बड़ी मजबूत आवाज आता था। अब भी ये है कि मीडिया वॉइसेस तो जनरेट कर रहा है, लेकिन मेरी जाती ख्याल ये है कि मीडिया जो है वो पाकिस्तान के मसाइल का पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बन गया है, रेजोल्यूशन नहीं बन पा रहा। अच्छा सलमान आबिद साहब, आपने 80-90 की दहाई की बात की, तो उस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत कम अखबारें होती थी लेकिन खबर कोई छुपती नहीं थी। आज हम देख रहे हैं कि एक बड़ी लिस्ट है मीडियाई चैनल्स की, एक बहुत बड़ी लिस्ट है फिर अखबारात की, फिर दीगर जो सोर्स हैं, लेकिन खबर कहीं नज़र नहीं आती। क्या बात है कि चैनल तो बढ़ चुके हैं, अखबारें बढ़ चुके हैं, लेकिन एक्चुअल खबर जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग बड़ी वजह ना, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे पास वो मेयारात नहीं रहे प्रोफेशनल का तरीके से। फिर यह कि मालिक अपने मफादात की खबर छापना चाहता है, एस्टैब्लिशमेंट अपनी मर्जी की खबर लगाना चाहती है, ताकतवर तबके अपनी मर्जी की खबर लगाना चाहते हैं। तो वो जो जर्नलिस्ट होते थे, जो प्रोफेशनली चीजों को देखा करते थे, खबर की तलाश में रहते थे, हमारा इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म जो है वो बड़ा खत्म होकर रह गया। अब जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो वाया एस्टैब्लिशमेंट हो रही है। फिर हमारे यहाँ जो इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट है उनके पैसे इतने कम तनख्वाहें होती है कि उसमें कौन इन्वेस्टिगेशन कर सकेगा। तो बहुत सी ऐसी मामलात हैं जिसकी वजह से फिर हमारे पास जो है क्रेडिबल न्यूज कोई नहीं होती, प्रोपेगेंडा की बेसिस पे होती है, एविडेंस हमारे बड़े पुअर होते हैं। तो बहुत से मसाइल हैं जो पाकिस्तानी जर्नलिज्म को दरपेश है, और इसका हल भी जो है वो पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को खुद निकालना है, क्योंकि अब इस वक्त लगता ही है कि बहुत बड़ा कब्जा जो है ना पाकिस्तानी जर्नलिज्म में वो सेठ का और एस्टैब्लिशमेंट का नजर आता है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि चले मीडिया पे तो हमने बात की, लेकिन मुल्क के अंदरूनी मामलात पे आपको क्या लगता है पाकिस्तान के पास इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं, मुल्क के अंदर क्या पाकिस्तान के अंदर जो है 3 बड़े चैलेंजेस इस वक्त दरपेश है। पहला चैलेंज जो है ना वो तो है गवर्नेंस का, यानी पाकिस्तान में जो गवर्नेंस है वो ना होने के बराबर है, बहुत कमजोर गवर्नेंस है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को जब इख्तियारात मिले तो वो नीचे डिस्ट्रिक्ट को इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं है। कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक मजबूत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं बना सकी। लोगों के बुनियादी जो हकूक से जुड़े हुए मामलात हैं, मसाइल हैं, तो एक ओवरऑल गवर्नेंस का क्राइसिस नजर आता है। दूसरा बड़ा मसला ये है कि हमने इदारे मजबूत नहीं किए, हमने इदारों के मुकाबले में अफराद को मजबूत किया है, उसकी वजह से पाकिस्तान में इदारा साजी जो है वो नहीं हो सकी। तीसरा बड़ा मसला पाकिस्तान की जुडिशरी का है। पाकिस्तान की जुडिशरी लोगों को इंसाफ देने में नाकाम नजर आती है, लो जुडिशरी में इंसाफ दिखता है बाकायदा, इसलिए पाकिस्तान में लोगों का जुडिशरी के ऊपर भी एतमाद जो है वो मजरूह हुआ है। और चौथा जो है वो वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का मामला है, जिसकी वजह से तालीम और सेहत जैसे बुनियादी मामला इस वक्त जो है गफलत का शिकार हो रहे हैं। तो आप क्या लगता है, आपको क्या लगता है इनका हल क्या है सलमान साहब? इनका तो हल यही है कि जो सियासी जमातें हैं, जो सियासी निज़ाम है, सियासी हुकूमत है, वो ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन करे, डेवोल्यूशन करे, एक मजबूत लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम लाए, एक खुद मुख्तार शफाफ लोकल गवर्नमेंट बनेंगी, लोगों की दहलीज तक जो उनको इख्तियारात मिलेंगे तो वो एक मजबूत तरीके से अपने गवर्नेंस को दुरुस्त करेंगे, जिस वजह से लोगों का रियासत पर, हुकूमत पर और इदारों पर एतमाद बढ़ेगा। लेकिन अभी तक हमारी जो सियासी हुकूमतें हैं वो निचली सतह पर इख्तियारात बांटने के लिए या इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है, यही सबसे बड़ा क्राइसिस है। सलमान साहब, कहा जाता है कि भले लूली लंगड़ी जमहूरियत क्यों ना हो, वो आमरीत से बेहतर है, क्योंकि उसमें आपका कुछ ना कुछ चलता है। तो आप नहीं समझते कि इस वक्त 74 बरस गुजर चुके हैं,
اب جمہوری نظام کو جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہیے اور پٹڑی سے اترنا نہیں چاہیے. یہ معاملات جو ہیں یہ ایسے کے تیسے ہی بھلے ہوں لیکن چلنے چاہیے. دیکھیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلاتے رہے لنگڑی لولی جمہوریت جس کو آپ کہتے ہیں, لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یہ طے کر لیں کہ کیا یہ واقعی جمہوریت ہے. کیا جمہوریت کا مطلب صرف انتخابات ہے, لوگوں کو منتخب ہونا ہے, اسمبلیاں بننا ہے, یا لوگوں کو ان کے جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ابھی اس سے پہلے آپ نے پوچھا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے اندر داخلی نظام ہے, میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو سیاسی نظام ہے وہ بڑا کمزور ہے. تو جمہوریت کی کچھ بنیادی سٹیپس تو پہلے ہم پورا کریں نا, تبھی ہم اس کو نظام کہیں گے. یہ تو ایک طاقتور طبقات کا جمہوری نظام ہے جس میں ہر سیاسی جماعت کے اندر طاقتور لوگوں نے سیاسی جماعتوں کو اپنے مخصوص مفادات کے لیے اور جمہوریت کے نام پر قبضہ کیا ہوا ہے. اس سے زیادہ تو اس کی کوئی لڑائی نہیں ہے. تو یہ لڑائی پاکستان میں عام آدمی کے افراد کی تھوڑی ہو رہی ہے. یہ لڑائی تو پاکستان میں طاقتور طبقات کے اقتدار کی جنگ کا مسئلہ ہے, جس میں سیاست, جمہوریت, قانون کی حکمرانی, خوشنما نعرے جو ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, اوہاں وقفے کا میں ॻाल्हायो पे त ईंदड़ ॾींहनि में अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल खां पोइ पाकिस्तान हिकु दफ़ो ॿीहर फाइनेंशियली को क्राइसिस आहे उहो वधी सघे थो पियो, ऐं उहो हिकिड़ी प्लानिंग तहत पाकिस्तान में फाइनेंशियली क्राइसिस के में जेको आहे उहो अञा वधीक पाकिस्तान खे सोगो कयो वेंदो. अव्हां छा था सम्झो त कहिड़े क़िस्म जा चैलेंजिस हूंदा ऐं उनजो हल छा हूंदो? न उहो बि मां अची थो वञा, पर छो जे आहे यौम आज़ादी जो ॾींहुं आहे ऐं उन में असांखे पंहिंजो अहातो बि करणु खपे, पंहिंजी अकाउंटेबिलिटी बि करणु खपे. ते एज़ अ नेशन, एज़ अ मेंबर ऑफ द नेशन असां पंहिंजी कहिड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन कयूं था पिया. खणी उहो सरकारी कामूर हुजे, सियासतदान हुजे या हिकिड़ो मीडिया जो नुमाइंदो हुजे. त असांखे आबिद साहब आपके लिए कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मे जलाते जाते. तो आज के दिन हमने इस बात का भी अहाता करना है. And we have to really have the resolve to contribute. It's true that the structure, आपने जो बात की है वो स्ट्रक्चर की बात की है. जो स्ट्रक्चर इस वक्त ओवरऑल है जिसको तबाह होने में कई दहाइयां लगी हैं, उस स्ट्रक्चर को हमें अपने रिजॉल्व के जरिए, अपनी कोशिशों काविशों के जरिए, जो जहां जिस जगह जिस मर्तबे पर है, हमें चाहिए कि उसको हम बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करें. मैं उनके सवाल पर आता हूं कि फाइनेंशियल जो हमारे पास FATF और बाकी जो हमारे लिए प्रॉब्लम है उसका सलूशन क्या है, मैं जल्दी में वो भी बता देता हूं. लेकिन क्योंकि यौम आज़ादी का दिन था तो मैंने कहा ये भी तस्करा करता चलूं. तो अभी बात आ रही थी कि वी शुड जस्ट फाइंड आउट the solution is simple. You cannot really meet the challenges of 21st century with the tools of 19th century. What does it mean? You have to upgrade all your ministries, you have to upgrade all your departments, you have to motivate people, you have to bring the capacity. अब capacity बढ़ाने के लिए तो पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे हमें, वो तो हमें वो रिजॉल्व और वो जज्बा रखना है कि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं. हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशन में हम अपने अफसरों को उस हिसाब से ट्रेनिंग दें, मोटिवेट करें. मोटिवेट कौन करेगा? मोटिवेट हमारे लीडर्स करेंगे. लीडर हमारे कौन है? वो जिन्होंने अपने अपने खानदानों में अपनी अपनी बंदर बांटी हुई है. हमारे लीडर कौन है? जो बिलियनर्स अपने साथ रखते हैं. मुझे एक आदमी बता दें, एक, दूसरा नहीं पूछूंगा मैं आपसे, एक आदमी बता दें जो क्लोज नेटवर्क में किचन कैबिनेट में इमरान खान के हो, या वो पीपल्स पार्टी के लीडरों के हो, या नवाज शरीफ के हो, जो बिलियनर से कम है. जब इस मुल्क में सिर्फ बिलियनर का ही हक है कि इस मुल्क में वही हुकूमत करेंगे और वही लीडरशिप देंगे, तो वो अपने मफाद के हिसाब से चलेंगे. और फिर जमहूरियत को फिर हम कहते हैं कि ठोकर लग गई जमहूरियत को, फिर हम कहते हैं कि जमहूरियत डीरेल हो गई. हम डीरेल करने के लिए तो मवाद प्रोवाइड करके देते हैं. तो मैं am the proponent of the डेमोक्रेसी फ्रांस में भी उसको 150 साल लगे थे, हमें भी काफी अरसा हो गया, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है. We are just losing time. We have more challenges than the opportunities. So we have to really go and meet those challenges. अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर आप समझ लें कि आप पर जो वक्त आएगा वो तारीख आपको नहीं बुला सकेगी. लिहाजा पहली बात तो ये है कि we all should put our pressure that we should change the structure of the political system what we have. जिस तरह आप लोगों ने कहा कि भी इलेक्शन होने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज में अपना निजाम होना चाहिए. जब तक ये चीजें, और हम कौन करेगा? हमने प्रेशर डालना है, हमने सड़कों पर निकलना है, हमने इन टेलीविजन स्क्रीन्स पर बात करनी है, हमने दूसरों के हाथ में नहीं खेलना है, और हमने उस जज्बे के तहत इनके गिरबानों को पकड़ना है कि आप
باقی لوگوں کو بھی چانس دیں جو کہ اس ملک میں صلاحیت اور قابلیت رکھتے ہیں. اس ملک میں بہت سارے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو کہ امریکہ، کینیڈا اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں جا کے اپنی خدمات کر رہے ہیں. پاکستان کو کیوں نہیں وہ بہتر بنا سکتے ہیں؟ پاکستان میں بہت ساری صلاحیتیں اور بہت سارے ذرائع ہیں، ہمیں یہ کر سکتے ہیں. لیکن میں نے بتایا کہ دیٹ اسٹرکچر یو آسک می اباؤٹ دا سولوشن تھا سولوشن جی گال جی فائنینشلی فائنینشلی ایف اے ٹی ایف سیکرٹری ہے ملکن اساں وٹ سیکرٹری ہے ملکن میں اساں کے جے بھی اساں جے سفیرن انہن کے صحیح معنی میں چھکے چون تے بابا ہی اساں جو ایجنڈا ہے ہی تاں جا ریسورسز ہیں سیکرٹری ہے ملکن جا جے کے ممبر ہیں انہن کے تاں بریف کیو تھرو دیئر فارن آفیسز ائی نیکسٹ میٹنگ میں ہی اساں جو موقف آ 27 پوائنٹن میں اساں 26 پوائنٹ کرے چکے ہوں اساں تے متاں بلیک لسٹ میں اساں کے امریکہ کوشش بھی کرے تے کترا مانو توڑندو امریکہ کوشش بھی کرے جی اساں پانجو کم صحیح کیوں تے امریکہ سیکرٹری جے کے ممبر ہیں سبن کے نہ ٹوڑے ویندو ان کرے ان لائے اڑاؤ تھیندو لائے ڈیفیکلٹ تھیندی یا گال تو کرے وٹے یا تے ایکڑی گال رہی پو تہاں جا 43 ٹریلین روپیز جا 43 ارب نہ خرب جا تا مقروض آیو انہیں قرض کے لاہن لائے بابا خدارا کو سمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کے تھوڑو گالین سان عمران صاحب بھی فقط گالین سان تو کرے تے اساں جو کو انڈسٹریلائزیشن ٹھیک ہے سٹھی گالا پر تا خدارا تا انہیں سمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کے اگتے ودایو فقط زمانی کلامی نہ عابد صاحب لائے تے ایک سرے محفل وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں تقریرن کھا ہٹی کو بیو کم بھی اساں کیوں جے نقد آسوں کھانو خراب تھی پاؤ. وڈی مہربانی ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب سلمان عابد صاحب اوہاں بنن موجود مہمان جی وڈی مہربانی. ناظرین اوہاں بنن موجود مہمان جو تجربو ॿुधो त पाकिस्तान के 74 सालनि में के चैलेंजिस आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि उन्हनि जो हल कहिड़ो आहे ऐं ईंदड़ ॾींहनि में उन्हनि जो हल कहिड़ो निकिरंदो ऐं ख़ासि करे अफ़गानिस्तान जे मामले ते डॉक्टर जमील अहमद खान साहब पंहिंजो तफ़सीली तजुर्बो ॾिनो त पाकिस्तान जी सूरत हाल कहिड़ी हुजणु घुरिजे. उमेद था कयूं त ईंदड़ ॾींहं पाकिस्तान लाइ बहितर हूंदा सवलाई वारा ॾींहं हूंदा. हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो. असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त. अला भाई.